हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्लास है इंग्लिश का ही प्रैक्टिस सेशन है। इसमें मोस्टली PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। यदि सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। कुछ क्वेश्चंस हैं आगे जिनमें एंटोनिम्स फाइंड करना है। तो फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एम्पल। अब एम्पल मीन्स क्या होता है, पहले इसका सिनोनिम्स जान लेते हैं कि एम्पल मीन्स होता क्या है। एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त, पर्याप्त यानी कि एबंडेंट, एबंडेंट या बोल सकते हैं सफिशिएंट, सफिशिएंट या बोल सकते हैं इनफ। ये तो क्या हो गए इसके इनफ, ENOUGH। जबकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एंटोनिम करना है। ये सभी क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। यानी कि इनफ, सफिशिएंट ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। और फाइंड आउट करना है एंटोनिम्स यानी अपोजिट। तो अब अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त, तो हो जाएगा कम या वैकेंट, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त। ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। तो कौन सा वर्ड ऐसा है इसमें से जो कि इनसफिशिएंट का सेंस दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है होता है मीगर, MEAGER। ये सेंस देता है कम का, जो पर्याप्त न हो। मीगर मीन्स क्या होता है, मीगर मीन्स होता है मीगर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट अपोजिट वर्ड है सी, मीगर। मीगर मीन्स होता है इनसफिशिएंट, या अनएबंडेंट, मतलब कि अपर्याप्त या कम होना, दैट इज नोन एज मीगर। तो एम्पल का अपोजिट वर्ड हो जाएगा मीगर। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फिजूल खर्च, फिजूल खर्च यानी कि बिना मतलब का खर्च, एक्स्ट्रा खर्च जिसकी कोई ज़रूरत ना हो, दैट इज़ नोन एज एक्स्ट्रावेगेंट। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट का मीनिंग हो गया फिजूल खर्च, जबकि इसका अपोजिट वर्ड मतलब मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। तो क्या रिवेंजफुल मतलब बदला लेने वाला, नहीं। अनकोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव ना हो। इलेबोरेट, नहीं। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स क्या होता है, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, मितव्ययी यानी कि कम खर्च करने वाला। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा फ्रूगल। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। फैमिलियर। फैमिलियर मतलब होता है परिचित, परिचित या कह सकते हैं मित्रवत या संबंधी, मतलब कि जिसको हम पहले से जानते हों, दैट इज नोन एज फैमिलियर। अब इसका भी क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनिम फाइंड आउट करना है, यानी अपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो नोन तो वही हो गया कि जिसको हम पहले से जानते हैं, अननोन मतलब अपरिचित, और अनफैमिलियर तो अननोन मतलब भी अपरिचित हो, जिसको नहीं जानते हैं, और अनफैमिलियर मीन्स भी। तो इसमें से एग्जैक्टली कौन सा होगा, फैमिलियर का क्या हो जाएगा, अनफैमिलियर, जो परिचित न हो। अननोन मतलब तो अजनबी भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका ज़्यादा सुटेबल अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, अनफैमिलियर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसॉल्वेंट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा पैसे लेके भाग जाता है, जिसके पास कुछ नहीं रह जाता, उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, उसे दिवालिया कहते हैं। तो दिवालिया क्या उसका फाइंड आउट करना है, अपोजिट वर्ड फाइंड करना है, एंटोनिम फाइंड करना है। दिवालिया मतलब जिसके पास कुछ ना हो। अब
तो क्या वेल्दी हो गया, इंट्यूशन होगा या ट्रांसलेट होगा? नहीं, ये तीनों क्या है, गलत है। और सॉरी, इसका क्या है, अपोजिट फाइंड आउट करना है ना, तो इंट्यूशन, ट्रांसलेट और बैंकरप्ट नहीं होगा, क्योंकि बैंकरप्ट क्या हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा उसका सिनोनिम हो जाएगा। बैंकरप्ट मतलब भी दिवालिया होता है, तो इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा वेल्दी। क्या होगा इसका आंसर, अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका, इसका अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्दी। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये क्या है, सिनोनिम्स है, और ये जो है एंटोनिम्स है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन्फीरियर। इन्फीरियर क्या होता है, इन्फीरियर का मतलब यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इन्फीरियर होता है मतलब नीचा होना, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट क्या होगा, सुपर्ब होगा, लो होगा, गुड होगा? नहीं, उसका अपोजिट हो जाएगा, एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड होगा सुपीरियर। यानी कि इन्फीरियर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सुपीरियर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इन्फीरियर का। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से दूसरा स्टार्ट होता है। यहाँ से है कि फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिए हुए हैं उनके सिनोनिम्स फाइंड करने हैं, यानी सेम मीनिंग फाइंड करने हैं। मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट मतलब होता है बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब साधारण, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, सामान्य, मॉडरेट का मतलब है। तो यहाँ पे उसका सेम मीनिंग फाइंड करना है। तो क्या कंप्रोमाइजिंग होता है, आइडियलिस्टिक होता है, या सुपरफिशियल होता है? सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर होता है, सरफेस नॉलेज, सरफेस। और आइडियलिस्टिक नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो मीनिंग होता है मॉडरेट का मतलब नॉट एक्सट्रीम। मॉडरेट मीन्स क्या हो गया, नॉट एक्सट्रीमी, यानी कि ना बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड मॉडरेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड आउट करना है सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मीन्स क्या होता है, नॉट क्लियरली स्टेटेड, नॉट क्लियरली स्टेटेड, यानी कि जो स्पष्ट न दिया हो, दैट इज नोन एज एम्बिग्यूअस। जो कंफर्म ना हो, क्लियर ना हो, दैट इज नोन एज एम्बिग्यूअस। तो क्या इसका सिनोनिम्स क्लियर होगा? नहीं, क्योंकि ये तो इस स्पष्ट, इसका मतलब होता है स्पष्ट या क्लियर, स्पष्ट। लार्ज नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या हो जाएगा, जटिल। तो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डाउटफुल, यानी कि एक तरीके से वो वेग करके जो होता है, ये भी होता है इसका सिनोनिम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, परिश्रमी। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मतलब सेम मीनिंग है, सिनोनिम्स क्या होगा, क्या इंटेलिजेंट होगा? इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान, टैलेंटेड। तो ये सभी क्या है, नहीं होंगे। परिश्रमी यानी कि मेहनती होता है, लेबोरियस जिसको बोलते हैं, मेहनती या लेबोरियस, ये बोलते हैं डिलीजेंट को। तो डिलीजेंट का सिनोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ड वर्किंग। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है टिमोरस। टिमोरस मीन्स क्या होता है? अब टिमोरस मीन्स क्या होता है, डरपोक होता है। टिमोरस मीन्स होता है डरपोक या कायर, या मतलब डर के भाग जाने वाला जैसा। तो क्या अप टू डेट होता है? नहीं। ब्राइट होता है? नहीं। नन ऑफ द अबव भी नहीं है। इसका सिनोनिम्स होता है टिमिड। ऑप्शन नंबर सी, टिमिड मीन्स भी क्या होता है, डरपोक होता है। टिमिड मीन्स होता है
डरपोक। इसके मीन्स भी क्या होता है, डरपोक होता है, टिमोरस और टिमिड इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी। इसके मीन्स भी क्या होता है, डरपोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इनेट। अब जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी में कुछ पढ़ा जाता है कि इनेट हैबिट है, जो जन्मजात चीज़ें होती हैं, यानी जो इनबॉर्न हैं। तो इनेट मतलब होता है जन्मजात, यानी जन्म से ही जो प्राप्त हो वो एक्टिविटी या वो चीज़ें ह्यूमन के अंदर या किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर जो जन्म से ही हो, मतलब कि बाद में जो अर्जित होती हैं वो इनेट, उन्हें इनेट नहीं किया जाता। जो एटमॉस्फेयर से अर्जित होती हैं या सीखते हैं बड़े होने के बाद, बाहर आने के बाद दुनिया में, उसको इनेट हैबिट नहीं कहते। इनेट क्या होता है, जो वंशानुक्रम का होता है, जो जन्मजात हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पे तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनेट मतलब होगा इनबॉर्न, जो कि जन्मजात चीज़ें हों, जो जन्मजात हैबिट होती हैं, बचपन से ही होती हैं, पैदा होते ही जो हैबिट हमारे अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, दैट इज़ नोन एज इनेट। अब अनफीलिंग, ईयरली और क्लेवर ये सभी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो। अब क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वन मस्ट रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या वन सेल्फ, क्या होगा यहाँ पे, कमिटेडली, सिक्योरिटी, मियरली और केयरफुली। अब यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है। वन मस्ट रीड द टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्या, केयरफुली। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर कि वन मस्ट रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या है, केयरफुली। किसी को भी टर्म्स एंड कंडीशन को केयरफुली, अवश्य ही केयरफुली, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रमेश इंटू हिड, सॉरी यहाँ पे हिड नहीं होगा, यहाँ पे होगा हिज, रमेश इंटू हिज ओन ट्रैप। अब रमेश क्या, ओन ट्रैप में फॉलिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म ही नहीं शो कर रहा है, बी का है ही नहीं कोई हेल्पिंग वर्ब, और वॉज फेल होगा नहीं, फॉल डाउन भी नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की हैबिट शो कर रहा है, यहाँ पे V2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा रमेश फेल इनटू हिज ओन ट्रैप, रमेश अपनी ही जाल में फंस गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, राहुल द्रविड़ अ सेंचुरी इन दैट मैच। राहुल द्रविड़ ने सेंचुरी बनाया इस मैच, उस मैच में, दैट मैच, उस मैच में। अब क्या द्रविड़ ब्लोड अ सेंचुरी नहीं, प्लेड अ सेंचुरी नहीं, रैन अ सेंचुरी नहीं, रैन मतलब तो रन बनाना। अब यहाँ पे क्या है, स्कोर्ड, उन्होंने सेंचुरी स्कोर्ड बनाया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सबसे सुटेबल आंसर होगा स्कोर्ड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन 13। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, माई अंकल मिस्टर ललित कम्स होम एट ऑफ द मंथ, एट द डैश ऑफ द मंथ। अब मेरे अंकल मिस्टर, जो कि मिस्टर ललित हैं, कम्स एट द, अब क्या, गॉन ऑफ द मंथ, ब्रिंग ऑफ द मंथ या रिटर्निंग ऑफ द मंथ। तो दिया है कि वो प्रेजेंट में है, यानी कि कंटिन्यूटी की हैबिट शो की जरिए हैबिचुअल एक्शन है कि वो आते हैं। तो क्या हमेशा आते हैं, तो हमेशा होम एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि सबसे अच्छा सेंस कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, माई अंकल मिस्टर ललित कम्स होम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यू थिंक यू आर रियली हार्ड।
आप सोचते हैं यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, प्रेजेंट का कोई भी अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो वहाँ पे उसका क्वेश्चन टैग क्या होता है, निगेटिव में बनता है। और ये यू थिंक, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। थिंक की वजह से ये प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस महसूस हो रहा, पता चल रहा है कि यू थिंक यू आर रियली हार्ड, आप सोचते हैं कि यू आर रियली हार्ड। क्या अब सब्जेक्ट क्या है, यू, तो क्या डजंट बनेगा, नहीं, क्योंकि यू के साथ डज नहीं लगता, डज का यूज़ नहीं होता, यू प्लूरल है। अब नेक्स्ट है डिडंट, पास्ट इंडिफिनिट तो है ही नहीं, ये प्रेजेंट हैबिट है। और उसके बाद है डोंट यू और डू यू, तो डू यू नहीं बनेगा क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पे डू यू नहीं बनेगा, डजंट नहीं बनेगा, डजंट यू नहीं बनेगा क्योंकि यू के साथ डज नहीं आता, डू यू नहीं बनेगा क्योंकि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्वेश्चन टैग जो है वो निगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव में बनेगा। डिडंट यू नहीं बनेगा क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस नहीं है, तो क्या बनेगा, डोंट यू, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, डोंट यू। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा डोंट यू, उसके बाद होगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दो ही इज़ ओल्ड ही इज स्ट्रांग, यद्यपि कि वह ओल्ड है फिर भी, अब यहाँ पे लेकिन नहीं, लेकिन का सेंस नहीं दे रहा है, यद्यपि कि वह ओल्ड है, बूढ़ा है, फिर भी ही इज स्ट्रांग, वह स्ट्रांग है। यद्यपि कि ही इज़ ओल्ड, फिर भी क्या है, वह स्ट्रांग है। तो यहाँ पे क्या बट का सेंस देगा, नहीं, क्योंकि बट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, अपोजिट सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है। टिल नहीं होगा, अभी तक का सेंस, तक का सेंस नहीं दे रहा है, ऑल्दो नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। येट मीन्स होता है फिर भी, फिर भी, यद्यपि कि वह ओल्ड है फिर भी वह स्ट्रांग है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा येट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, आई एग्री योर प्रपोजल। अब क्या फॉर प्रपोजल, ऑफ प्रपोजल, टू या ऑन, तो अग्री विथ प्रपोजल कब होता है, अग्री विथ और अग्री टू कब होता है, अग्री के साथ लगता है, विथ भी लगता है और टू भी लगता है, तो अग्री विथ समवन होता है, जब किसी व्यक्ति से सहमत होना होता है, सहमति की बात की जा रही है, तो वहाँ पे विथ का यूज होता है। लेकिन जब किसी चीज़ से सहमति होती है तो वहाँ पे क्या होता है, अग्री टू समथिंग हो जाता है, क्या होता है, अग्री टू समथिंग। तो यहाँ पे क्या है, आई अग्री योर प्रपोजल, प्रपोजल क्या है, पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर मीन्स अग्री जो है विथ को भी, अग्री के साथ विथ का भी यूज़ होता है और अग्री के साथ टू का भी यूज़ होता है। अग्री विथ समवन होता है और अग्री टू समथिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इट वॉज़ वेरी हार्ड योर जैकेट्स। अब इट वॉज़ वेरी हार्ड, बहुत गर्म था, यू नीड नॉट ब्रिंग योर जैकेट, नहीं, यू नीड नॉट ब्रॉट, ये भी नहीं है, क्योंकि ये नीड नॉट ब्रिंग नहीं हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है, तो जो भी आएगा वो पास्ट में आएगा, V3 में आएगा। तो नीड नॉट हैड बीन भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस का है तो इंडिफिनिट या परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, इट वॉज़ वेरी हॉट यू नीड नॉट हैव ब्रॉट योर जैकेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई हैव बीन दिस प्रॉब्लम सिंस नून, मतलब मैं इस समस्या पे क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कब से, दोपहर से, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है ये, सिंस नून मतलब कि
किसी पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है, नून यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पे। तो आई हैव बीन, अब यहाँ पे वर्किंग ऑन हो जाएगा क्योंकि वर्किंग इनटू नहीं होगा, वर्क इनटू के का होता है सेंस सर्च में, वर्किंग फॉर और वर्किंग आफ्टर भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, मतलब कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि मैं दोपहर से अभी तक इस पर काम कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, सुषमा हैज़ अ डीप फॉर ड्रंकर्स। अब डीप क्या है, उसके अंदर हेटर है, तो हिट है। अब हिट का कौन सा, हैज़ अ डीप क्या लगेगा, V3 लगेगा। यहाँ पे हिट होगा नहीं, हेटेड होगा नहीं, हेटिंग भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सुषमा हैज़ अ डीप हेट्रेड फॉर ड्रंकर्स के लिए सुषमा के अंदर बहुत ज़्यादा घृणा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, वन हु टेल्स द फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। अब वो व्यक्ति जो कि तारों को देखकर, ग्रह नक्षत्रों को देखकर भविष्य के बारे में बताता है, उसे क्या कहा जाता है। क्या वो माइजर होता है, नहीं, माइजर मीन्स क्या होता है, कंजूस। तो जो स्टार्स को या ग्रह नक्षत्रों को देख के फ्यूचर बताता है उसे माइजर नहीं कहते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। पर्सोनिफिकेशन क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका मतलब क्या होता है, मानवीकरण। मतलब किसी पर्सोनिफिकेशन में किसी नॉन लिविंग को या किसी डेड पर्सन को, नॉन लिविंग को लिविंग जैसा एक्ट करते दिखाया जाता है, दैट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। फिलैंथ्रोपिस्ट, ये भी नहीं है। क्या होता है, वन हु टेल्स द फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, वो व्यक्ति जो कि स्टार्स के द्वारा भविष्य के बारे में बताता है, ग्रह नक्षत्रों से बताता है, उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मेन लिविंग इन द सेम एज, यानी कि समकालीन उसी के समय, उसी शासनकाल में, उस दौरान। तो रिसेंट मतलब तो होता है अभी अभी का, तुरंत का। मॉडर्न मतलब आधुनिक हो गया। और कॉम्पेट्रियट, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी होगा करेक्ट आंसर। द मेन लिविंग इन द सेम एज, यानी समकालीन, यहाँ पे है समकालीन। कंटेम्पोरेरी मतलब होता है समकालीन, एक ही शासनकाल के लोग, जैसे कहा जाता है शेक्सपियर के टाइम के जितने लोग हैं उनको समकालीन राइटर कहा जाता है। तो कॉन्टेम्पोरेरी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मर्डर ऑफ मैन। मर्डर ऑफ मैन का क्या होता है, फ्रेट्रिसाइड तो मर्डर ऑफ ब्रदर का हो जाता है। रिजिसाइड ये भी नहीं होता, और जीनोसाइड मर्डर ये होता है मर्डर ऑफ रेस, तो ये भी नहीं होता है, ये ब्रदर का हो जाता है, ये भी नहीं होता है। अब मर्डर ऑफ अ मैन क्या होता है, होमिसाइड, ऑप्शन नंबर सी। मर्डर ऑफ अ मैन मीन्स इज नोन एज इन वन वर्ड होमिसाइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वन हु कांट बी करेक्टेड, वो चीज़ जो कि करेक्ट नहीं किया जा सकता। इनक्योरेबल मतलब तो होता है कि जिसको सही नहीं किया जा सकता, मतलब जैसे इनक्योरेबल डिजीज़ होता है जिसका कोई उपचार नहीं होता। हार्डेंड और वल्नरेबल ये दोनों भी नहीं है। क्या होगा है, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब जिसे सही नहीं किया जा सकता, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता, दैट इज़ नोन एज इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मीन्स वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, दैट इज़ नोन एज इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट देखते हैं 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, रिलेटेड टू मून। अब मून से रिलेटेड क्या होता है, क्या सोलर होता है, मूनी होता है, ल्यूनर होता है और हनीमून होता है। तो हनीमून तो बिल्कुल ही एकदम अलग है, मूनी जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। एक होता है सोलर और ल्यूनर। सोलर क्या होता है, रिलेटेड टू सोलर होता है
रिलेटेड टू सन, और ल्यूनर होता है रिलेटेड टू मून। हम लोग पढ़े हैं ज्योग्राफी में सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स। क्या? ल्यूनर एक्लिप्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मून इज रिलेटेड टू ल्यूनर। धन्यवाद। यहीं पे क्लास ख़त्म होती है आज की। आगे फिर लाएंगे PYQs कुछ PPSC के लिए और झारखंड टेट के लिए भी लाएंगे। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।